Hello everyone, welcome back to the channel. So I am finally back after a long time, but there I दुरुस्त है. Finally I'm back. Probably everyday videos डाल नहीं पाऊंगा, but I'll try to be regular as much as I can. और आगे से आई हैव डिसाइडेड देयर वुड बी अ चेंज इन द फॉर्मेट, तो मैं म्यूचुअल फंड्स का और स्मॉल केसेस का दोनों वीडियो एक साथ क्लब करने वाला हूँ इन अ सिंगल वीडियो. सो आई विल बी शोइंग माय टू पोर्टफोलियोज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज द स्मॉल केस पोर्टफोलियो इन अ सिंगल वीडियो फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ. तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन इट. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आपके स्क्रीन के सामने भी फ्लैश हो रहा होगा. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. ऑफ कोर्स वी डिस्कस अबाउट द मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स. सो फ्री टू ज्वाइन. तो आज मार्केट में ऐसा एक दिन था जहां पे काफी तबाही हो सकता था आफ्टर द रिसेंट डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैक्सेस टैरिफ्स इम्पोज किया है ऑन इंडिया. और उसके साथ बिकॉज ऑफ द रशियन डील विद इंडिया उसके ऊपर इंडिया के ऊपर पेनल्टी भी लगाने का बात चल रहा था. सो मार्केट वाज एक्सपेक्टेड टू ओपन इन अ गैप डाउन, जो कि हुआ भी है. यहाँ पे जैसे देख सकते हैं द मार्केट ओपन है 24,660 के करीब, जो कि एक्सपेक्टेड था, काफी हद तक एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा. बट द रिकवरी द मार्केट हैज शोन टिल द फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 300 पॉइंट का रिकवरी दिखाया था एक टाइम पे, 1.15%. बट उसके बाद फिर से नीचे आया है मार्केट, तो 0.72% अपने टॉप से फिर क्लोज के ऊपर डिफरेंस है 0.72. तो टोटल 0.35% का ही डिफरेंस हुआ है. So I would say this is not a very bad performance by the market after seeing the level of tariffs that the US has imposed. तो इसके बारे में बात करेंगे. तो क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि ओनली 0.35% ही नीचे गिरा है निफ्टी. तो यहाँ पे क्लोजिंग बेल भी देख लेंगे. यहाँ पे सेंसेक्स सेटल्स 296 पॉइंट्स लोअर आफ्टर वोलेटाइल सेशन. जैसे आप देख पा रहे काफी वोलेटिलिटी था आज के सेशन में. एंड निफ्टी इज डीलिंग बिलो 24,800. तो 24,600 के करीब निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देख रहा है हम लोग को. तो as long as we are above the 24,600 zone we are safe. पता. तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, जैसे मैंने बताया 25% टैरिफ लगाया है फ्रॉम अगस्त 1. हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प की तरफ से आया है कि देयर वुड बी नो नेगोशिएशंस फर्दर. तो मार्केट का आइडियली सेंटिमेंट बहुत खराब रहना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है. बेसिकली क्या हुआ है, तो मेनी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं प्रेशर टैक्टिक. दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक बाय डोनाल्ड ट्रम्प टू पुश इंडिया टू ओपन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो मेनली जो इंडस्ट्रीज जो अफेक्ट होने का चांसेस है दैट्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द फार्मा सेक्टर एंड द टेक्सटाइल सेक्टर. दीज आर द मेन थ्री. तो ये बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि 25% बोल के इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू 15 to 20%. तो मार्केट इज ऑलरेडी एज्यूमिंग दिस फैक्ट दैट अल्टीमेटली जो कि सेटल होने वाला है वो 15 से 20% तक होने वाला है, क्योंकि द ट्रेड एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द यूएसए विल आल्सो बी कमिंग डाउन टू द इंडिया इन बिटवीन अगस्त, समवेयर इन बिटवीन अगस्त. तो वहां पर टैरिफ के बारे में और भी थोड़ा डिस्कशन होने वाला है. तो 15 to 20% इज मार्केट इज एज्यूमिंग के ऐसा टाइप हो सकता है. अगर ये 15-20% नहीं हुआ, ये अगर 25% ही रह गया, देन मार्केट वुड वायलेंटली रिएक्ट अगेन इन द नियर फ्यूचर. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपर्ट है बता रहा है, आवर सेंस इज दैट द टैरिफ अनाउंस यस्टरडे वाज मोर ऑफ ए प्रेशर टैक्टिक. जैसे मैंने बताया, दिस इज व्हाई द नी जर्क रिएक्शन इन द मार्केट डिडंट सस्टेन. तो मार्केट को बेसिकली एक असम्पशन था कि ये जो 25% का टैरिफ है दैट इज ओनली बीइंग ए प्रेशर टैक्टिक एंड नथिंग एल्स. तो इसीलिए मार्केट का गिरना ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हुआ है. ओवर टाइम इज पॉसिबल दैट द टैरिफ्स में सेटल डाउन. जैसे मैंने बताया 15%, तो 15 to 20% रहेगा तो फिर भी मार्केट के लिए सही है. अगर 20 से ऊपर चला गया final tariff, then we might be in a problem, which is providing some comfort to the market. मिड कैप आज 0.83% पे क्लोज किया है. तो ओपन तो काफी नीचे हुआ था. यहाँ पे देख सकते हैं 21,260. एक टाइम पे तो काफी अच्छा रिकवरी भी कर गया था. लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे देखिए 1.05%. उसके बाद फिर से नीचे आया है काफी 0.65%. बट फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे जितना वोलेटाइल रहता है, आई वुड से स्टिल लेस देन 1% इज फाइन. स्मॉल कैप का सेम ही पैटर्न था, 0.91% पे क्लोज किया. तो आई वुड से तीनों के तीनों इंडिसेस हैज सस्टेन्ड एंड एब्जॉर्ब द प्रेशर क्वाइट नाइसली. अभी माइक्रो कैप का भी देख लेंगे. माइक्रो कैप इज 0.71%, जो सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल रहता है उसने भी काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्व किया था. ओके, लेट्स नाउ कम डाउन टू माय म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो. तो आप लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो दिस इज यस्टरडेज वन, क्योंकि आज
क्या रात का अपडेट होगा, आज रात को या फिर कल सुबह को। सो ये दिस इज द वन दैट्स बीन अपडेटेड यस्टरडे। सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टेड था 8,90,000 एंड करंट वैल्यू इज 9,10,000। सो आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सिंस एट द एंड ऑफ 2023, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल, पौने 2 साल होने को आया है। एंड मैं काफ़ी गलत टाइम में भी जो जो टॉपअप है वो टॉपअप किया था इन December 9th, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं द टोटल रिटर्न्स इज ओनली 20,000 एज ऑफ नाउ एंड द एक्सआर इज पैथेटिक 5.96%। बट आई एम स्टेइंग इन द म्यूचुअल फंड्स फॉर ए लॉन्ग टर्म, सो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जो भी फंड्स है दैट दोज आर मैक्सिमम माइक्रो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। आई डोंट हैव एनी फ्लेक्सी और मल्टी और लार्ज कैप्स ओवर हियर इन दिस पोर्टफोलियो। तो बंधन स्मॉल कैप का टोटल रिटर्न 7.49, दिस इज इन पॉजिटिव एंड मेनी ऑफ देम आर इन नेगेटिव एज वेल। यहाँ पे देख सकता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 जो माइक्रो कैप इंडेक्स है इट इज इन नेगेटिव 3.78, महिंद्रा मानुलाइज स्मॉल कैप 2.61% नेगेटिव। एंड ये जो पॉजिटिव कल का दिन पॉजिटिव में एंड हुआ था मार्केट, दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिया भी है यहाँ पर 0.31, 0.09 एंड 0.29। मतलब असल मिड कैप भी जो भी काफी दिनों से पिट रहा है, तो ये ऑब्वियसली एक बेहतरीन फंड है। बाकी लेकिन काफी 1 साल से अराउंड ये उतना खास रिटर्न्स बन के नहीं आया है। बट कल के दिन ठीक ठाक रिटर्न्स दिया है 0.29% कंसिडरिंग द मार्केट। और इसका इसका भी टोटल रिटर्न देखिए, ये तीनों फंड्स का ही टोटल रिटर्न नेगेटिव है मेरे पोर्टफोलियो में। एंड द लास्ट फंड इज द क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि मैं काफी चाहिदा फंड है मेरा, लेकिन एज यू ऑल नो 1.5 ईयर से इसका इसका भी काफी हद तक पिट रहा है ये। तो 0.21% इसका है एंड टोटल रिटर्न इज 13.45%। तो इनका क्वांट स्मॉल कैप का और बंधन स्मॉल कैप, बंधन इज एन एक्सलेंट स्मॉल कैप फंड, इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल, दैट्स वाई इसका जो ऑल टोटल परसेंटेज है वो ग्रीन में दिख रहा है आप लोग को। और इसका ग्रीन में दिख रहा है क्योंकि ये मैं इसका एसआईपी बंद कर दिया था काफी दिन पहले, तो और ज्यादा पैसा पुट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए जो जो भी पैसा है यहाँ पर, जो भी रिटर्न्स दिख रहा है आप लोगों को उस अर्लियर इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर रिटर्न्स दिख रहा है। ये तीनों का दिक्कत यही है कि I am continuing the SIP for Motilal Oswal mid cap and the Bandhan small cap and Mahindra Manulife and Motilal Oswal Nifty micro cap में मैं 9th of December में लास्ट ईयर में पैसा डाला था, काफी ज्यादा पैसा डाल दिया था गलत टाइम पे, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आ गया था। तो दैट्स वाई the total the returns is showing is negative 3.78%, the highest negative returns in my portfolio। और मैं यहाँ पर अगर एनालाइज में जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ आई गो टू ऑल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक तो एसआईपी चल रहा था मेरा। यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी स्टेप में ऊपर है। यहाँ पर मैं गलत टाइम पे काफी डाल दिया था पैसा, तो 9th of December में, उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो नीचे आना स्टार्ट किया। तो एक टाइम पे तो काफी नीचे चला गया था, 1,24,000 नेगेटिव था ऑन द 27th of February दिस ईयर। उसके बाद ऐसा ऐसा रिकवरी दिखा है, बट द मार्केट का जैसा हाल है, इट्स नाइदर रिकवरिंग नॉट गोइंग डाउन, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग इन द लास्ट 3 months आई गेस, फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना हो गया, नथिंग इट्स डूइंग। सो राइट नाउ इट्स ओनली अ मीगर 2.25% टोटल रिटर्न्स। ओके, टॉकिंग अबाउट माय नेक्स्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 30 lakhs इन्वेस्टेड है इसमें एंड द करंट वैल्यू इज अराउंड 32 lakhs। तो इसका मेरा 24 स्टार्टिंग से मेरा इन्वेस्टेड था इसमें एंड टोटल रिटर्न 2,50,000 हुआ है। तो क्योंकि लास्ट दो हफ्ते में काफी नेगेटिव भी गया है मार्केट। एक्सआर इज फाइन 19.26% कंसिडरिंग द फंड्स दैट आई हैव। मेरा सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है, दैट्स द लिक्विड फंड आदित्य बिरला का, जो मैं रिसेंटली लिया था कुछ दिन पहले ही, एक डेढ़ महीना हुआ है। तो यहाँ पे 11 लाख रुपए लगा हुआ है एंड 7,000 का रिटर्न्स मिला है। तो आई हैव केप्ट दिस वन बिकॉज आई नीड द मनी, कुछ मनी चाहिए मुझे इन द इमीडिएट फ्यूचर इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। सो आई एम नॉट श्योर कि कितना मुझे जरूरत होगा, सो आई हैव केप्ट द एंटायर अमाउंट। जो भी जरूरत नहीं होगा, प्रॉब्ली 7-8 लाख रुपए जरूरत होगा, और 3-4 लाख रुपए अगर बच जाए तो आई पुट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन द इक्विटी फंड। सो एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हाउ मच डू आई रिक्वायर, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट मेजॉरिटी ऑफ इट इन द लिक्विड फंड एज ऑफ नाउ। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, अगेन अ वेरी गुड फंड, तो ठीक ठाक रिटर्न्स बना के भी दे रहा है। देखिए एक्सआर इज 37% ऑलमोस्ट एंड टोटल रिटर्न्स इज 24% एंड द
the invested amount was similar almost in all the funds except the last two which I'll show. तो 355 355 355 यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न्स इसने सबसे अच्छा खासा लगा के दिया है द मोटिल ऑसवाल लार्ज कैप, लार्जर मिड कैप कंपेयर टू द एचडीएफसी एंड द निपॉन, यहाँ पे देख सकते हैं. एंड द रेस्ट थ्री फंड्स आर द मोटिल ऑसवाल स्मॉल कैप, जो कि इसको भी मैं गलत टाइम पे लगाया था, 9th of December पे इन्वेस्ट किया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टिल नेगेटिव ओवरऑल. और आईटीआई स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप तो मैं रिसेंटली लिया हूँ सेलिंग द क्वांट स्मॉल कैप, तो इस पोर्टफोलियो में भी मेरा एक क्वांट स्मॉल कैप था. सो आई थॉट दैट दो पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप रखने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट इज सफरिंग लाइक एनीथिंग. तो आई डिवाइडेड दैट मनी ओवर हियर एंड आई एम अबाउट टू पुट सम मोर मनी इन दिस फंड्स. यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 165 एंड 250 है यहाँ पर. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू मेक इट एज 355 फॉर ऑल ऑफ देम. उसके बाद जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसा मैं इंक्लूड करता जाऊंगा. सो दिस इज द summary for this portfolio at least. So मैं 3 लाख रुपए है मेरे पास कैश अभी, तो आई विल बी पुटिंग some money in the ITI and the Invesco small cap whenever the small cap इंडेक्स फॉल्स करीबन 2-3%. तो आज मैं सोच रहा था कि प्रॉब्ली ये हो सकता है और फॉल हो सकता है, बट अल्टीमेटली हुआ नहीं है ज्यादा, but still I'll wait. Okay, coming down to the small case watch list. So pathetic condition of all the small cases. I would say 90% small case negative में end हुआ है. We'll talk about the ones that I have ended in positive in the green today. तो देखते हैं ये सब इग्नोर करता है, नेगेटिव पे क्या ही बात करना आज. अच्छा, H2 ग्रोथ लेजेंड्स, मेरे मेरे ख्याल से मेरा धारणा काफी अलग था इसके ऊपर पहले, कि बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा था, बट इन द रिसेंट 1 मंथ और सो इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है अभी. तो 1.04%, बट स्टिल आई वुड रिजर्व माय जजमेंट ऑन दिस, क्योंकि December 6 से तो सोच सकते हैं 7-8 महीना हो चुका है, स्टिल इट इज नेगेटिव 12% रिटर्न. तो लेट इट कवर इट अप इट्स रिटर्न्स एंड देन वी कैन से मोर. अच्छा, और पॉजिटिव कौन सा दिखाया देखिए. सो आई नो, या दिस वन, सर्किट ब्रेकर्स, सो सुपर डिस्कवर इज फंडामेंटल वट एवर यू कॉल इट, 4.6%. इसका एक ही स्टॉक है बेसिकली एंड इट हैज प्रॉब्ली हिट द अपर सर्किट लिमिट, बट स्टिल सी द जुलाई 15 से द नेगेटिव 36%. टोटली रिकमेंडेड टू बी अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस. उसके बाद जीआई मिड कैप हैज डन गुड 0.45. डिफेंस आज ओके था, फ्लैट था, कुछ खास है नहीं. हालांकि स्मार्ट डिफेंस आज काफी नेगेटिव है. और पॉजिटिव चलते हैं मोमेंटम ग्रोथ स्टॉक्स मॉडल, दैट्स आल्सो 0.63%, दैट इज क्वाइट गुड. और अच्छा, स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी 0.62% का रिटर्न्स दिया है. बाकी सब नेगेटिव है, हालात देखिए सबका 0.75%. अच्छा, सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स, बाय द वे गाइस एक अपडेट दे दूं जो लोग भी फॉलो नहीं कर रहे थे. सो सुपर बिजनेस मल्टीप्लायर्स हैज डन 3 rebalancings in a row consecutive days, probably 21 22 या 23rd जुलाई को किया होगा. तो बेसिकली ये लोग दे हैव सोल्ड कपल ऑफ स्टॉक्स टोटली एंड दे हैव इंक्लूडेड अ न्यू डेट ETF एज ऑफ नाउ. तो they have put 67% of the portfolio in debt and rest 33% in equity in a single stock. So basically ये debt और एक single stock का मिक्सचर है. So probably the manager is waiting for new opportunities as of now when to enter the market. But I would say एक काफी अच्छी टाइमिंग था सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स का, कि मार्केट नीचे आ रहा है इन द लास्ट 1 week और सो. इनफैक्ट 2-3 हफ्ते से ही मार्केट फ्लैट चल रहा है, बट लास्ट 1-1.5 हफ्ते से काफी नीचे भी आ रहा है मार्केट. तो अच्छा टाइमिंग था कि इस पर्टिकुलर स्मॉल केस को डेट में शिफ्ट करना. सो एंड प्रॉब्ली दे आर वेटिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी व्हेन टू एंटर अ न्यू स्टॉक. So that's the update. TM Flagship is absolutely flat and that's it. Now talking about my portfolio small case, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे नेगेटिव है एक्सेप्ट द सुपर बिजनेस फंडामेंटल, दैट इज 0.55% पॉजिटिव. सबसे ज्यादा नेगेटिव ऐसा ग्रीन एनर्जी का हुआ है, तो इसका रिसेंटली एक रिबैलेंसिंग भी आया था, बट I'm not sure guys. I'm very much disappointed with this particular small case. Probably I'll be exiting this in a couple of months जब मेरा subscription खत्म होने वाला होगा. So I'll probably migrate this money into a different small case. Let's see. तो let it recover a bit. तो 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, यहाँ पर सीधा सीधा 1 लाख का लॉस है यहाँ पर.
और स्मार्ट वैल्यू डिफेंस तो आई हैव नो कंसर्न ऑन डिफेंस, लेट इट बी, इसको रहने दूंगा मैं। तो जब तक ये ऊपर जाएगा जाएगा, अपने अपने मर्जी से जाएगा। सो इट हैज ऑल्सो कम डाउन, ये एक टाइम पे 160 या सॉरी 175 के करीब पहुंच गया था द टोटल मनी। अभी काफी नीचे आया है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। एंड ट्रेंड स्ट्रेटजी भी रिसेंटली रिबैलेंस किया है, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्मॉल केस in the last 6 to 8 months. This performance is not good, but I am still hopeful on the trend strategy fundamental, because ये कोई भी particular sector के ऊपर dependent नहीं है as compared to this ऐसा green energy, it is dependent on a particular sector. So let's see. और ये stock star का जो status है, ये तो stock star बंद कर चुका है already, and I am thinking of getting at least 1 lakh profit from this and then get out of the small case. तो अभी तक इसका profit जितना भी हुआ था अराउंड 80,000 पे पहुंच गया था, अभी 70,000 पे आया है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 लाख प्रॉफिट फ्रॉम ईयर एंड देन एग्जिट। और एलिस्टर माइक्रो कैप आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट टू रिकवर, आई एम नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी प्रॉफिट्स एंड सच। ये बस रिकवर हो जाए भाई, यही बहुत है मेरे लिए। और एक बार रिकवर हो गया तो I'll exit this small case and put in a new. So basically I'll be keeping super business fundamentals one, and yeah, I'll remove it, this one I'll remove it, this one I'll remove it. This is not a small case even, this is just a stock which I won't do anything on this. I'll keep this one. तो ट्रेंड्स एक हो गया and super business fundamentals दो हो गया. These two small cases I am keeping as of now, and probably when the Alistair is has recovered totally, then I'll be thinking of moving the Alistair money into a new small case and the SR Green Energy money into the trend strategy fundamental. यही इसीलिए मैं यहाँ पर अभी कुछ पैसा इनपुट नहीं किया हूँ, एंड ऑल्सो मैं वेट कर रहा हूँ कि ट्रेंड स्ट्रेटजी, क्योंकि एक मार्केट का ट्रेंड पकड़ के इसका इम्प्रूवमेंट, इसका परफॉर्मेंस बनता है, तो वैसा ट्रेंड अभी मार्केट में दिख नहीं रहा है। सो आई स्टिल वेट, आई एम हैप्पी दैट इसमें ज़्यादा पैसा लगा हुआ नहीं है। एक बार मार्केट में मोमेंटम या ट्रेंड आए कुछ भी, देन आई प्रॉब्ली शिफ्ट दिस एसआर ग्रीन एनर्जी मनी इनटू दिस। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम दिस। अभी ऑल टोटल रिटर्न्स का बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टॉक मोमेंटम स्टिल इज लीडिंग द वे विद ऑलमोस्ट 10%, एंड सुपर बिजनेस विद 8.25, रेस्ट एवरीथिंग इज इन नेगेटिव। तो ट्रेंड स्ट्रेटजी एंड एसआर ग्रीन का अलग ही दोनों का कंपटीशन चल रहा है, मोर देन 20% स्टिल नेगेटिव फ्रॉम व्हेन आई हैड पुट। तो बेसिकली अपने ऑल टाइम हाई से ये 20-25% नीचे है अभी भी। एंड स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस तो इसका तो हटा दीजिए, दिस इज जस्ट स्टॉक। एंड एलिस्टर माइक्रोकैप ये ऑलमोस्ट 8% पे पहुंच गया था 1-1.5 हफ्ते पहले, बट ऐसा हालत चल रहा है मार्केट का कि -12% पे आके रुका है। फाइनली आज का लॉसेस दिखा देता हूँ। 8,650 का लॉस है, 0.21% नेगेटिव। तो मैं खराब नहीं बोलूंगा इसको, considering the fact that the overall market is more down than my actual portfolio. यहाँ पे भी टोटल देख सकता है, the total is still 2,26,000 negative and it is 3.96% total negative as of now. तो at one point आई गेस एक महीना पहले ही इट हैड कम डाउन बिलो 1 लाख। तो मेरा अभी तक पॉजिटिव में गया नहीं है बाय द वे, ठीक है, मेरा अभी तक पॉजिटिव में गया नहीं है। द लोएस्ट आई हैव सीन इज अराउंड 89,000 या समथिंग, मतलब नेगेटिव 89,000 हुआ था एक टाइम पे। उसके बाद फिर से मार्केट का हाल ऐसा हो गया कि फिर से ये नेगेटिव 2,26,000 में पहुंच गया, बट देयर इज नो वरी ऑन दैट, इट विल रिकवर वंस द मार्केट कैप्चर सम मोमेंटम। सो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, काफी दिनों बाद वीडियो बना हुआ है, एंड probably I know that many of you guys have already unsubscribed my channel, but that's fine, you guys can join later as well. So आशा करता हूँ please support me as you have been doing since last many months, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.